निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना फिर से उसी प्रकार का कुछ काम किया है जिसके बारे में हम कल भी इसी बारे में हमने चर्चा किया था। आज मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते पर एक गैप डाउन के साथ मार्केट शुरू होता है और शुरुआत से सिर्फ पहला 15 मिनट अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से मार्केट में एक अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ मार्केट को हमने जाता देखा। हमने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पिछले 9 तारीख 10 तारीख के हाई के साथ मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट रुका हुआ था इस जगह पे। लेकिन आज जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उम्मीद तो यही थी कि शायद आज मार्केट दोबारा इस लेवल को शायद तोड़ दे, पर मार्केट में इतना भी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं था कि मार्केट उस लेवल को तोड़ दे। हाँ, इस बात को हम ज़रूर मानेंगे कि कल के मुकाबले में आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा था। मतलब ये कि आज का हाई लो कल के हाई लो से, शुक्रवार के हाई लो से ज़्यादा बढ़ता। अगर आप हम अगर आज के हाई की अगर बात करते तो लगभग मार्केट आज 26,045 के पास गया, और आज अगर आज के लो की बात करते तो लगभग मार्केट यहाँ पे 900 के आसपास। तो कुल मिला के देखते हैं तो 140 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आज पूरे दिन भर में अपना कामकाज किया है। इसी चीज़ को थोड़ा-सा और अपग्रेड करके अगर हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि मार्केट में एक चीज़ अभी कन्फर्म हो गया है कि मार्केट शुक्रवार के हाई के ऊपर जब तक अभी नहीं जाता है तो शायद मार्केट में वो बायर्स उतने प्रभावशाली नहीं होने वाले। हालाँकि आज मार्केट गैप डाउन खुलने के बावजूद भी एक अच्छा खासा मार्केट सीधा-सीधा एकदम सीधा-सीधा मार्केट आज ऊपर उठता रहा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि मार्केट का जो रफ्तार था वो काफ़ी स्लो था। मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जा रहा फिर नीचे आता, थोड़ा ऊपर जाता फिर नीचे आता। ऐसे में होता ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने के आसार नहीं रहते हैं। इस ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट में अगर हम मार्केट को, भले ही मार्केट ने आज अच्छा एक ऊपर की दिशा में ट्रेड तो दिया था, मूव तो आ रहा था, पर उसका जो स्पीड था वो काफ़ी कम था। ख़ैर, अभी मुद्दे की बात यही है कि मार्केट अभी यहाँ पर एक एरिया बन चुका है कंसोलिडेशन का। पर याद रखिएगा, अभी भी हम वही कह रहे हैं कि मार्केट 9 और 10 तारीख और 15 माफ़ कीजिएगा 12 तारीख के हाई को छू के मार्केट फिर से उसी के नीचे भी सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक अभी वो लेवल एक तो टूटता नहीं है, तब तक मार्केट अच्छा खासा बाइंग साइड में और प्रेशर के साथ ऊपर जा नहीं सकता। दूसरा, एक हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से रिटेस्ट के लिए आए, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था। देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, मार्केट रिटेस्ट करता है। ये रिटेस्ट का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर तो चलिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल गया तो और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे चला गया, लेकिन बाइंग पोजीशन अभी भी बना हुआ था। अभी भी हम मार्केट के उसी लेवल के आसपास है, 26,000 के ऊपर भी आज मार्केट फिर से एक बार क्लोज हुआ है। देखिए, मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी कि मार्केट जिस जगह पे 11 तारीख, माफ कीजिए 12 तारीख को जो एक पेस लेके मार्केट ऊपर रुका था, उसी के बेस पे, उसी के बलबूते पे मैंने कहा था कि मार्केट में ये जो चढ़ाव है, मार्केट के रेजिस्टेंस के पास से भी नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि बायर्स काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ पर। इसीलिए आज मार्केट गैप डाउन खुलने के बावजूद भी आप अगर देखेंगे इस एरिया को तो इसके नीचे मार्केट नहीं आया, क्योंकि यहीं पे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को पहले से मिलता आ रहा है, जो था आपका शुक्रवार का। तो इसलिए वहाँ पे ये एक सपोर्ट, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये उसी सपोर्ट का ही कमाल है कि मार्केट में उसी के तर्ज पे आज मार्केट को फिर से एक बार ऊपर की दिशा में जाने को रास्ता मिल गया है। इसी चीज़ को अगर हम आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते तो हमें यहाँ पे क्या क्या समझ में आता है। तो देखिए, एक तो जो हमने कल ट्रेंड लाइन बनाया था, ऐसे एक ट्रेंड लाइन गया था, पर आज मार्केट गैप डाउन खुला तो इस ये वाला ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो वैसे भी नहीं रहा, क्योंकि मार्केट वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। अब एक नया ट्रेंड लाइन दोबारा बन के आया है जो पिछले ट्रेंड लाइन के आसपास ही आप उसको कह सकते हैं, पर ये वाला ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा, आइए एक बार समझते हैं। कल के मतलब शुक्रवार के ट्रेड में और आज के ट्रेड में एक समानता है। वो समानता क्या है कि मार्केट को दोनों को लगभग
आसपास थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट के आसपास से मार्केट को मूव अच्छा खासा ऊपर की तरफ मिलता है। शुक्रवार को भी मार्केट पहले आधा घंटा ऊपर गया, फिर नीचे एकदम से यहाँ से खड़ी बोली लगा के मार्केट ऊपर चला गया। आज भी वैसा पहला 15 मिनट फिर दूसरा 15 मिनट भी आराम से एक ही जगह पे रहता है और एकदम से 900 के पास मार्केट आता है। इससे पहले भी हमने पहले ही कहा था कि 9, 10, 11 ये 9, 10, 11 जो था ये 900 के 25,900 का सपोर्ट मार्केट को रेजिस्टेंस ले रहा था। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। तो ये 900 का जो लेवल था वो अब मार्केट में सपोर्ट में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए मार्केट 900 के पास आता है, कुछ देर रुकता है, एकदम से मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर चलने लगता है। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मार्केट आज ऊपर तो गया है, पर इस ऊपर जाने में मार्केट को काफ़ी वक्त लगा। देखिए एक एक कैंडल अगर आप देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे कैंडल बने हैं, मतलब 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15-15, 20-20 आप देखेंगे तो घंटे भर भी मार्केट एक ही जगह पे है। फिर एक पौने 12 बजे का एक कैंडल बनता है करीबन 20-30 पॉइंट का, फिर एकदम से एकदम ठंडा, एकदम। कहने का मतलब है कि मार्केट आज 140 पॉइंट पूरा हाई लो लगाया तो है, पर वोलेटिलिटी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं था। लगभग लगभग मार्केट यहाँ से इस जगह से अगर देखते 12 बजे के बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज ही चलता रहा है। अब जो घटना घटी है वो ये घटा है कि अब ये 12 तारीख का हाई और ये 15 तारीख का हाई दोनों ने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले दिन मार्केट अगर फिर से फ्लैट खुलता है, देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, जो मैंने कल कहा था, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो इस जगह पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है अगर मार्केट 900 के ऊपर खुलता है तो। ये बात मैंने आपसे कल कही थी और वही आज हुआ है। सेम चीज वही रिपीट होगा कल के लिए भी। फिर से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 900 के आसपास अगर जाता तो यही चीज रिपीट होने वाला है, बशर्ते मार्केट पहला आधा घंटा क्या करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वो जो पहला आधा घंटा है ना वो बहुत मायने रखता है। देखिए फर्स्ट 15 मिनट को तो किसी ने ब्रेकडाउन दिया ही नहीं है, सेकंड कैंडल ने भी नहीं दिया। सेकंड कैंडल भी अगर आप देखते हैं, पहला कैंडल में तो सेलर समझ में आ रहा बहुत तेजी के साथ मार्केट में नीचे आया, फिर सेकंड कैंडल यहाँ पे रुक गया और फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, उसके नीचे गया ही नहीं, मतलब क्लोज नहीं हुआ, नीचे थोड़ा बहुत गया था। और थर्ड कैंडल से एकदम से फिर मार्केट में उछाल आ गया। बस यही चीज़ है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो पहला आधा घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। याद रखिए ये जो 150 पॉइंट का एक एरिया बना है ना, इस एरिया के अंदर मार्केट रह सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे रह सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ज़्यादा दिन मार्केट यहाँ पे 1 दिन 2 दिन और हो सकता है, या फिर मार्केट वहाँ से तुरंत निकल जाएगा। इन सब एरिया में मार्केट ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, क्योंकि ये सब हो चुका है। पिछले महीने ही मार्केट यहाँ से वापस आ, पिछले महीने क्यों, इसी महीने ही मार्केट यहाँ से वापस आ चुका है। तो इसीलिए इस जगह पे मार्केट ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। अब बारी आती है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर चला जाता है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आप गुजरता हुआ देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर किसी भी हाल में ब्रेकआउट अगर दे देता है तो फिर मूव हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है, जो बहुत आसानी से शुरुआती दौर में तो हम मार्केट को देखिए अभी यहाँ पे लगभग 26,040 के आसपास मार्केट ने आज अपना हाई लगाया था, 40-45 के आसपास। और यहाँ से मार्केट फिर से अगर 150-200 पॉइंट, अगर 150 पॉइंट भी मार्केट अगर चला जाता है तो ये 26,200 तक फिर से पहुँच जाएगा। और 26,200 हमारे लिए बहुत समय तक के लिए एक अच्छा खासा, आप देखेंगे यहाँ पर भी यही से मार्केट वापस आया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा जगह भी है, वक्त भी है मार्केट के पास ऊपर उछाल देने के लिए। तो मार्केट 26,200 तक किसी भी हाल में मार्केट अभी ट्रैवल कर सकता है। पर उन बातों को ज़रूर याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के अगर ब्रेकआउट दे तो फिर और मजबूती से मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे जब तक कंसोलिडेशन नहीं होता है, देखिए यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर पहले कैंडल को, पहला 15 मिनट कैंडल को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट ऐसे तेज़ गति से ऊपर चला जाएगा। अगर मैं आपको कोई उदाहरण दूँ,
आइए मैं आपको कोई एक उदाहरण देता हूँ, तो उस उदाहरण के माध्यम से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये 26 तारीख के कैंडल्स को देखिए, ये पहला कैंडल भरा पूरा, सेकंड कैंडल भरा पूरा, ये सब एनगल्फिंग कैंडल है। इसी प्रकार का कैंडल अगर हमको कल गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट में दिखता है, तो फिर समझिएगा कि मार्केट एक बहुत लंबी दौड़ के लिए मार्केट अभी तैयार हो रहा है आगे जाने के लिए। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। या फिर मार्केट इस प्रकार के कंटिन्यूशन के साथ भी चल सकता है। मैं आज आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मार्केट कंटिन्यूशन कैसे कर सकता है। जैसे मार्केट शुरुआत का आधा घंटा का गैप अप ओपन होता है, तो पहला आधा घंटा मतलब पहला 15 मिनट और दूसरा 15 मिनट तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, फिर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा जो पिछले दिन के हाई के पास रहेगा, और फिर धीरे 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 मार्केट ऊपर की दिशा में चला जाएगा। ऐसे संभावनाएं मार्केट में कल के दिन हो सकता है, अगर मार्केट कल अगर गैप अप खुले तो। याद रखिएगा ये शब्द को कि मार्केट गैप अप खुलता है तो। तीसरा कंडीशन ये होने की संभावना भी है कि मार्केट पहला ही गैप अप खुलता है और फिर से दोबारा इस रेजिस्टेंस के नीचे चला आता है, तो फिर सारा जो ये प्लान जो बन रहा है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए पहला आधा घंटा बहुत मायने रखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।